हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर टीचर्स एकेडमी। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो क्या आप पढ़ने वाले हैं हम? तो जैसे कि थंबनेल लगा हुआ है पीछे, डेमो 1 है आपका। ज्योग्राफी की क्लास चलने वाली है। तो सुपर टेट के लिए आपकी जो भी ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है तो सारी की सारी खत्म होने वाली है। ठीक है, बैठ जाइएगा अपना पेन पेपर लेके। ये आपके लिए एज ए डेमो इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि आपको चाहिए होता है ना कि हाँ टीचर्स पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, आपको दिख तो रहा है कि हाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ा रहे हैं वो आप देख सको एज ए प्रूफ। तो वो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की गतियां, यहाँ पे आपका चैप्टर रहेगा पहला। क्योंकि जब हम सेगमेंट देखते हैं ना हमारी ज्योग्राफी का, तो सबसे पहले उसमें दे रखा है पृथ्वी की संरचना। देखो, पृथ्वी की संरचना हो या पृथ्वी की गतियां हो, सारा कुछ आ जाता है उसमें। क्योंकि उसमें सौरमंडल के अवार्ड भी है आपका, जो सुपर टेट है उसमें। तो उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका एसएसटी का पार्ट टोटल 10 नंबर्स का आता है उसमें सुपर टेट में, तो उसमें ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है और जो भी आपके फुल्ली फोकस्ड होके एग्जामिनर देता है चैप्टर्स को, तो वो सब पे फोकस किया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप, मैं सच बता रही हूँ, ये क्लास करो, जितने भी आपको डेमो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो करो, देन आपका बैच है फिर उससे ज्वाइन कर लो इफ यू वांट। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। क्योंकि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई डाउट, क्योंकि इनसे आपका डाउट खत्म होने वाला है। सो प्लीज बैठ जाइएगा पेन पेपर लेके, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पृथ्वी की गतियां। ठीक है, यहाँ पे देखो लगा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप देखो पहले कि हाँ क्या लिखा क्या हुआ है। यहाँ देखो, पृथ्वी की गतियां ऑफ द अर्थ। सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी हुई है। इमेजेस का मतलब है कि कुछ बना हुआ है। आ रहा होगा ना माइंड में कि पृथ्वी कहाँ गतियां करती है, अपने एक्सिस पर भी करती है और सूर्य के चारों ओर भी करती है। हमने तो इतना सुना है, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ते हैं इससे? भाई मतलब रीजन क्या है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी कर रही है और देन सूर्य के चारों ओर भी कर रही है। उसके बाद में उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं वो सब पता होना चाहिए ना आपको। ऐसे ही देखो यहाँ पे, यहाँ तो अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, वो सब दिखाया गया है। लेकिन यहाँ कुछ प्लानिट सिस्टम और ये सब दिख रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। सो बिल्कुल, आपकी जो पृथ्वी की गतियां होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है कि अपने एक्सिस पर वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। स्पिन कर रही है कि हाँ घूम रही है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। और एक होती है जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति, दैट मीन के रोटेशन मोशन। अब जो हमारी रोटेशन मोशन होती है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करती है अपने इलिप्टिकल पाथ पर। आए समझ? तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि पृथ्वी कौन सी गतियां करती है। दो गतियां करती है, दोनों के बारे में अभी के अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट डालती है, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द कॉस्मिक क्लॉक वाइज आर लर्निंग जर्नी। अब देखो, जो भी हिंदी मीडियम के है ना, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं नहीं ये तो इंग्लिश में पीपीटी बनी हुई है। प्लीज मत रोना, ठीक है। मैं किस लिए खड़ी हूँ? आपको बिल्कुल बायलिंगुअल पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। ठीक है, जो भी सब समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट ड्रॉप, तो फिर बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मैं बिल्कुल बायलिंगुअल पढ़ाने वाली हूँ। अभी हिंदी में ही तो बोल रही हूँ ना, कोई हिब्रू लैंग्वेज नहीं है, कोई फारसी नहीं है। सो प्लीज डोंट डिमांड इट कि नहीं नहीं इंग्लिश में पीपीटी बनी है, हम हिंदी मीडियम के हैं। वो स्टीरियोटाइप मत बनना प्लीज, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है, हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला रोटेशन मोशन वाला। ठीक है, रोटेशन मोशन दैट मीन कि अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है ये। ठीक है, और ये इफेक्ट क्या डाल रही है हमारी अर्थ पे? डे नाइट का कॉन्सेप्ट। डे नाइट का आपको पता होगा, डे का होता है 12 घंटे और दिन का जैसे 12 हो गया, रात का भी 12 होता है। ऐसे ही 24 आवर्स का एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होते हैं वो। हमारा देखो 23 आवर्स और कुछ घंटे और फिर कुछ मिनट ऐसे करके होता है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे कैसे करके फिर हमारा जो एक ईयर है 4 साल बाद 366 डे बना देता है। ठीक है, अभी क्या है कि हम पढ़ते हैं हमारा एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो हमारा लीप ईयर आता है 4 साल बाद, ठीक है, वो एक पूरा चलता है ना फरवरी, फिर उसमें 29 की हो जाती है, वैसे 28 की होती है। तो वो एक लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया, वो सारा कुछ रीजन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले रोटेशन मोशन लिखा हुआ है। रोटेशन मोशन, व्हाट इज द मीन बाय रोटेशन मोशन? मतलब जो घूर्णन गति होती है, दैट मीन की ये
सूर्य मतलब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूम रही है, क्योंकि अपने एक्सिस पर ये टिल्टेड है, और कितनी टिल्टेड है, तो वो है हमारी 23.5, ठीक है। 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर क्या है, झुकी हुई है, बैंड है पृथ्वी। तो इतना नोट कर लेना यदि आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले रोटेशन मोशन लिखो, अपना नोट्स बना रहे हो और बनाने हैं साथ के साथ में, तब भी समझ आएगा लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन का मतलब क्या होता है, तो वो होता है आपका सूर्य के, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है पृथ्वी जो है, स्पिनिंग ऑन ऑन एक्सिस, ठीक है, ये लिखो। और यहाँ पे डेली फैक्ट्स क्या होगा, डे नाइट का कॉन्सेप्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, डे नाइट का कॉन्सेप्ट निकलेगा, अंडरस्टैंड ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका रिवॉल्यूशन मोशन, क्योंकि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां, देन फिर बाद में इक्विनॉक्स जानेंगे कि हाँ क्या क्या होता है पूरी साल में, विषुव का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसमें शरद विषुव भी आएगा आपका, बसंत विषुव भी आएगा, जिसे हम इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ये सब हमारी पृथ्वी की गतियां पर ही आता है, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ इक्विनॉक्स बाद में पढ़ लेंगे, हम पहले हम सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं अपना, ये सब जो रोटेशन है रिवॉल्यूशन है, नहीं भाई। जो पृथ्वी की साइकिल है ना उसमें सारा कुछ आता है, क्योंकि सीजन और ये सब चेंज होता रहता है, ओके। उसके बाद देखो ये रिवॉल्यूशन मोशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ऑर्बिट एंड द एनुअल साइकिल। रुबैल देखो इसका मतलब क्या है, परिक्रमण गति। क्या मतलब है इसका, परिक्रमण गति, ठीक है। और इस जो ये रोटेशन था इसका मतलब क्या था, घूर्णन गति। आए समझ। रोटेशन का मतलब है पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, घूर्णन गति। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, दैट कॉल्ड परिक्रमण गति, और ये एनुअल साइकिल बनाती है जो हमारे 365 डेज होते हैं, क्लियर है। उसके बाद देखो जो एनुअल साइकिल होती है उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, आपको पता है अभी आपका चलता है मॉनसून सीजन चल रहा है आपका, ठीक है, जुलाई चल रही है, मिड जुलाई का टाइम है। तो उसमें क्या हो रहा है कि रेनफॉल हो रही है, मॉनसून है हमारे यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कभी बरसात का मौसम है, कभी हमारे ठंडियां आ जाती हैं, ठीक है, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, और फिर कभी हमारे यहाँ पे समर्स का टाइम रहता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो सब चेंज होना वो पृथ्वी की जो गति है कौन सी वाली, जिसे हम बोल रहे हैं रिवॉल्यूशन, दैट मीन की परिक्रमण गति, उसकी वजह से होता है। तो माइंड में बैठ जाना चाहिए कि घूर्णन गति के क्या इफेक्ट होते हैं, परिक्रमण गति के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। यस उसके बाद में देखो यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ ना, सीजन चेंज होते हैं आपकी परिक्रमण गति से, जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी। और जो आपके डे नाइट का कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट निकलता है आपकी घूर्णन गति से, जो कि आपकी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, जो टिल्टेड है ना 23.5 डिग्री, क्लियर है ना, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीजन, अंडरस्टैंड इक्विनॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विनॉक्स के अबाउट समझना है। देखो ध्यान दो अच्छे से, फोकस रहो यहाँ पे। सीजन्स मैंने बताया, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, विषुव से। अब देखो हमारे यहाँ पे 3 लाइंस होते हैं, यहाँ पे एक बार देख लो, नया पेज लेके समझ लेते हैं एक बारी। हमारे हमारी ये अर्थ हो गई, इसमें क्या होता है 3 लाइंस होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले 0 डिग्री आती है, जो कि आपकी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री। और यहाँ देखोगे तो यहाँ है 23.5 डिग्री, और नॉर्थ में है ये, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ का एरिया है, 0 डिग्री इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो यहाँ क्या है, ये है 23.5 डिग्री साउथ में। अब देखो ये क्या है, नॉर्थ का एरिया पूरा, ये क्या है, साउथ का एरिया। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो हमारे देश से होके जाती है, जो मकर रेखा है वो तो इक्वेटर के दक्षिण में पड़ती है। तो मकर रेखा सबसे लास्ट में हो गई, कर्क रेखा ऊपर है सबसे, जो कि मैं ये बोल रही हूँ ये हमारे देश से होके जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो हमारी विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब तो हिंदी मीडियम वाले खुश होंगे ना,
रोएगा नहीं कोई भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के लिए सारा कुछ ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमारी पृथ्वी जो है, मतलब हमारी पृथ्वी से 3 रेखाएं होके गुजरती हैं, ये है हमारी इमेजनरी लाइंस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे भारत से होके जा रही है कर्क रेखा और वो गुजरात से स्टार्ट होती है, देन राजस्थान, देन एमपी, इन सब से होके जाती है ऐसे करके, और लास्ट में फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होके निकल जाती है। देखने में नहीं चले जाना है वहां पे, ठीक है। देखना मीन कि ये नहीं है कि आप राजस्थान में जाके बोलोगे कि भाई यहाँ होके कर्क रेखा जाती है, कहाँ है, हमें तो दिखनी नहीं भाई, वो इमेजनरी लाइन से नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी के एक तो क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, मृदा ऑल्सो, वेजिटेशन ऑल्सो, रेनफॉल ऑल्सो, मतलब इनसे बहुत कुछ डिफाइन होता है। वो हम सारा कुछ पढ़ लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, जहां चल रहे हैं वहां पढ़ो अभी, ठीक है। तो कर्क रेखा पे जब सीधा सूर्य होता है तो इसे बोलते हैं हम समर सॉलिस्टिस। 21 जून का टाइम होता है, ये आ रहा है आपके इसमें 21 जून। क्या बोलते हैं इसे? समर सॉलिस्टिस, ठीक है, समर सॉलिस्टिस। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यदि यहाँ सीधा पड़ रहा है, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, जिसे हम विषुवत रेखा बोल रहे हैं 0 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, जिसे हम विषुव बोलते हैं, ठीक है, विषुव। और विषुव 2 टाइप के होते हैं आपके, एक बसंत होता है, एक होता है शरद। विषुव जो बसंत वाला होता है, बसंत वाला, स्प्रिंग वाला जो बोलेंगे, तो वो आपका कब आता है? 22 ठीक है, मार्च में आता है। मार्च में क्योंकि देखो ना तो गर्मी ज्यादा होती है ना ठंडियां ज्यादा होती है, तो इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही होती है विषुवत रेखा पर, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर रेखा पर, 0 डिग्री पर, ठीक है। ना तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी होगी ना ठंडी होगी, ना ही नदर्न हेमिस्फीयर में होगी, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ 21 जून था क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। हमारे यहाँ गर्मी है बहुत ज्यादा 21 जून को, लेकिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, पृथ्वी का बताया पूरा मैंने क्या है सदर्न हेमिस्फीयर, तो वहां पे क्या होगा, वहां ठंडियां पड़ रही हैं, वो 21 जून को ठंडियों में मनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मकर रेखा पर। मकर रेखा पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ हमने समर सॉलिस्टिस बोला, इसे बोलेंगे हम विंटर, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस। अब देखो विंटर सॉलिस्टिस का क्या है, यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी गर्मियां, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ठंडियां होंगी। तो हम अपने देश को ध्यान में रखते हुए, अपने देश का मतलब है कि अपने नदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए ये सारा पढ़ रहे हैं। यदि हम जब सदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे ना, तो फिर ये सब बिल्कुल यहाँ और यहाँ 21 जून, और ये हमारा जो होता है 23 दिसंबर, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना क्रिसमस डे, अपने यहाँ पे तो ठंडियां होती हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में वो गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे को, ठीक है। अब समझ आ गया ना क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्लियर है ना। यहाँ देखो बसंत विषुव, एक तो जो आपका विषुव आएगा वो स्प्रिंग वाला जो आएगा, जिसे बोलेंगे हम 22 मार्च में होगा। लेकिन उसके बाद में जो हमारा आता है स्प्रिंग हो गया, और एक हमारा हो गया बसंत हो गया, और एक होएगा हमारा शरद विषुव, ठीक है। देखो बाइलिंगुअल लिखा जा रहा है, सो प्लीज डोंट रिमाइंड इट कि हाँ लैंग्वेज को लेकर रोना है, ठीक है। शरद विषुव कब होगा आपका? 23 सितंबर। मतलब आपने देखा होगा सितंबर जो महीना होता है उसमें ना ही तो गर्मी ज्यादा होती है ना ही ठंडियां ज्यादा होती है, और वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ऐसे ही है और नदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही है। आया समझ? क्लियर होगा ना, ये सारा कुछ आपको पता पड़ गया। 21 जून को क्या होगा? समर सॉलिस्टिस होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधा पड़ रहा है सूर्य, और यदि हम देखेंगे कि 23 दिसंबर को क्या होगा, तो उस दिन होगा विंटर सॉलिस्टिस, जो कि मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है सूर्य की, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां होंगी, लेकिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होंगी? गर्मियां होंगी, ठीक है। सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी यहाँ, और यहाँ बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर है। और जो
विषुवत रेखा है, वहां क्या होगा कि दोनों हेमिस्फीयर में क्या होगा, मौसम जो है एक सुइटेबल सा मौसम रहेगा, ना ही तो ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडियां। क्लियर हो गया। अब देखो, जो आपको ये दिख रही थी अभी स्लाइड, ये सारा कुछ यही है, ठीक है। इफ यू वांट कि पीडीएफ आपको मिले तो देन कमेंट ड्रॉप करना अपनी, और प्लीज प्लीज, क्या बोले आप, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है, दिनेश यादव, ठीक है ठीक है, और डिले हो गया देखने में। अभी पहले जो मैं बोल रही हूँ वो वाले ध्यान दो पहले, प्लीज प्लीज, ठीक है। ध्यान दो कि जो भी ये बना हुआ है ना, इफ यू वांट कि आपको मिले ये पीडीएफ, तो देन आपको शेयर किया जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। आप एक बार अपनी ड्रॉप करना कमेंट, ठीक है। आप समझ लेना पूरा, यहाँ पे तो इतना अंडरस्टैंड करो, नोट्स क्रिएट करना अपने क्लास के बाद, क्योंकि साथ के साथ में ना दिमाग से ना भाग जाएगा, प्लीज ध्यान रखो इस बात को। उसके बाद देखो यहाँ पे अर्थ इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन मोशन स्पिनिंग कॉन्टिन्यूअसली ऑन इट्स ऑन इंटरनल एक्सिस। यस, मैंने क्या बोला, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री बैंड है, ठीक है। और जो उसके चारों ओर देखो देखो देखो, एक मिनट इधर देखो, फोकस करो इधर, ये क्या है, पृथ्वी का एक्सिस है, मैंने मान लिया ये पृथ्वी का एक्सिस है, और बस ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं है कि चारों ओर घूम रही है, वो वाला सूर्य के चारों ओर करेगी बस ये, तो अपने एक्सिस पर ऐसे घूमे जा रही है, वो वाला है ये। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, स्पिनिंग कॉन्टिन्यूअसली ऑन इट्स ऑन इंटरनल एक्सिस। आए समझ, ऑन इट्स एक्सिस लिखा, ऑन इंटरनल एक्सिस, अपने इंटरनल एक्सिस पर घूमती है। क्लियर है, ये हो गया हमारा रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, ऑर्बिटिंग रिलेंटसली, ठीक है, अराउंड द सन। यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका, अराउंड द सन, यहाँ सन है बीच में और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ कॉन्टिन्यूअसली लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है रिलेंटलेसली, मीनिंग दोनों का एक ही होता है, लेकिन क्यों डिफरेंस है, क्यों कॉन्टिन्यूअसली नहीं लिखा है इधर और क्यों रिलेंटलेसली नहीं लिखा है इधर, आएगा ना दिमाग में, बिल्कुल आना चाहिए, और इसलिए मैं बैठी यहाँ पे खड़ी भी हुई हूँ कि हाँ अब कंफ्यूजन दूर करना है, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है कि हाँ घूम रही है, कॉन्टिन्यूअस घूम रही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है शब्द का, कि एक तरीके से ये प्रतिबद्ध होके घूम रही है। कैसे घूम रही है, प्रतिबद्ध होके घूम रही है। हम कोई कमिटमेंट कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में कि हाँ हमें करना ही करना है, हम पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ निकल ही नहीं रहा है, दैट मीन कि हम पढ़ रहे हैं बस, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम कोई मतलब दिन के कोई टारगेट नहीं बना रहे, वीक के कोई टारगेट नहीं है, मंथली कोई टारगेट नहीं है, वो वाला कॉन्टिन्यूअसली होता है। लेकिन रिलेंटलेसली का मतलब हो जाता है कि प्रतिबद्ध होके हमें करना है, कमिटमेंट कर लिया है, हमें करना ही करना है। हो गया क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन का भी मतलब समझ आया, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो भी समझ आए, क्योंकि रिवॉल्यूशन से हमारे पूरे सीजन चेंज हो जाते हैं, एज ए समर हो गया, ठीक है, और विंटर्स हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे आ जाता है बीच बीच में मॉनसून और ये सब, विंटर, ठीक है। और यहाँ पे आपके डे नाइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स का ये अपना पूरा कर लेती है, तो वो आपको समझ आना चाहिए कि डे एंड नाइट का। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट देखो ये रोटेशन द स्पिनिंग जियोइड। यस, पृथ्वी की जो शेप है आपको पता होना चाहिए, नॉट एलिप्टिकल नॉट स्फेरिकल, कुछ भी नहीं है ऐसी, जियोइड है, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर क्या है, टिल्टेड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस एन इमेजिनरी जियोमेट्रिक लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यस, आपको पता है जो इसका इमेजिनरी पूरा एक्सिस है वो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। अब कैसे कनेक्ट करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है साउथ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है साउथ। अब यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ है और ऐसे करके इसका एक्सिस है, इंटरनल एक्सिस पे ही तो घूम रही थी जब ये घूर्णन गति कर रही थी। डे नाइट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा ना, रिमाइंडर, ठीक है, प्लीज फिर से याद करो। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिल्ट द एक्सिस इज inclined preciously 23.5 from the perpendicular plane। yes, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा, तो ये एक्सिस पर अपने पर सीधी ऐसे करके बेंड है, इसका मतलब ये है।
हिंदी मीडियम वालों समझ नहीं आ रहा है, जो बोल रही है वो लिखते जाओ बस, ठीक है। नोट्स क्रिएट ऐसे नहीं होते पैराग्राफ बना के, बस पॉइंटर लिखे जाते हैं, बुलेट पॉइंट बनाए जाते हैं। सो प्लीज डोंट रिमाइंड इट, बार बार मैं यही बोलूंगी, बाइलिंगुअल कुछ नहीं होता है, आपको समझ आना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है, वो समझ आ रहा है, देन नोट्स क्रिएट हो सकते हैं। ये स्टीरियोटाइप कभी नहीं बनना है, आप मैच्योर हो चुके हो कि नहीं नहीं हमें हिंदी चाहिए, ठीक है। अब ऑर्बिटल प्लेन, व्हाट इज मीन बाय इट, द एक्सिस क्रिएट्स ए एग्जैक्ट इतना, अब ये क्या है, एंगल विद अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेस। देखो यदि आपका जो एक्सिस है वो इतने अक्ष पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, इतने पर बेंड है पृथ्वी, तो ये एक्सिस कौन सा बना रही है, मतलब कोण कौन सा बना रही है, तो कोण बना रही है ये 66.5 डिग्री का। यदि ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, दैट मीन कि 66.5 डिग्री का ये क्या बना रही है, ये बना रही है कोण, ठीक है। आए समझ, क्लियर होगा ना सारा का सारा। यदि हमारी पृथ्वी क्या होता, अपने एक्सिस पर झुकी हुई ना होती, सीधा होता, तो वो 90 डिग्री का कोण बन रहा होता। तो वही डिफरेंस समझना है आपको कि ये 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, दैट मीन कि ये कोण बना रही है 66.5 डिग्री का। क्लियर है ना, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, कमेंट ड्रॉप करो कि क्लियर है कि नहीं। एक बार बताओ जल्दी से कि क्लियर है ना, जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है क्लियर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है अपना कर रही है रोटेशन, रिवॉल्यूशन कैसे कर रही है, तो वो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है कि पश्चिम से पूरब कर रही है ये, ठीक है। अर्थ स्पिन्स काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट कर रही है ये सारा। 24 आवर्स क्या कर रही है ये, 24 आवर्स, हाँ एक अपना पूरा कर रही है, जो घूर्णन कर रही है ये अपने एक्सिस पर, तो 24 घंटे में पूरा कर रही है, वो मैंने सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ एग्जैक्ट टाइम कितना है, 23 आवर्स, मतलब 23 घंटे 56 मिनट एंड 4 सेकंड इतना करती है। क्योंकि देखो हमने कहा कि 24 घंटे में यदि ये इतना कर रही है, इतना करते करते फिर ये पूरा एक दिन मिल जाता है इसे 4 साल में, जिसे हम लीप ईयर बोल देते हैं। तो एग्जैक्ट ये 24 आवर्स का नहीं करती है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड ऐसे करके करती है, तो 24 आवर्स बोल देते हैं। अब देखो मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड एट द इक्वेटर डिक्रीजिंग स्टेडली टू 0 किलोमीटर पर आवर एट द पोल्स। यस देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पोल्स पे क्यों इसकी जो रोटेशन करने की गति है वो क्यों धीमी हो जाती है, तो वो लिखा हुआ है, और कितनी होती है, वो इतनी होती है, ठीक है, 1670 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इनटू एट द पोल्स, इक्वेटर के जरिए ये पोल्स पर धीमी होती जाती है, ठीक है। अब देखो आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा ना कि क्यों ऐसा होता है, हम तो मतलब पढ़े ही नहीं है कि क्या पोलर रीजन पे कुछ डिफरेंस होते हैं, इक्वेटर पे कुछ अलग होता है। तो हाँ भाई बिल्कुल होता है, आपके इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल की तरह है, सबसे बड़ा अक्षांश है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं ना, तो वहां क्या होता जाता है, आपके जो अक्षांश है उनकी जो घटती जाती है, जो शेप है वो कम होती जाती है। अब क्यों कम होती जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो आपकी ज्योइड है, स्फेरिकल तो है नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे अक्षांश जो है सेम नहीं होते, ऐसे ही आपके दिशांतर का होता है, तो वो हम समझेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल आप। जब हम बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं ना पोल्स पे, तो आपका जो ये लेटिट्यूड बनता है ना, जैसे ये सबसे ये हो गया अक्षांश आपका, ये तो सबसे बड़ा हो गया 0 डिग्री, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, तो बिल्कुल पॉइंट क्रिएट हो जाता है हमारे नॉर्थ पोल पे जाके, ऐसे ही साउथ पोल पे जाके बिल्कुल जैसे हम यहाँ आए साउथ पोल पे, तो पॉइंट बन जाएगा, यहाँ कोई पोल वो नहीं बनेगा, आपका चांस नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये इतने कम होते जाते हैं, पृथ्वी की जो शेप है वो हाँ बिल्कुल पोल्स पे जाके कम होती जाती है, क्योंकि वो चपटी है, ठीक है। आया ना समझ, आने वाले लेक्चर्स में ये सारे डाउट क्लियर होंगे, सो टेंशन ना लेना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो अच्छे से। हाउ रोटेशन शेप्स आर डेली वर्ल्ड, यस रोटेशन जो मोशन होती है, मतलब जो घूर्णन गति होती है, वो डेली का क्या इफेक्ट डाल रही है, तो सबसे पहले डे नाइट का कॉन्सेप्ट उसी से निकलता है। अब देखो यहाँ सूर्य है, यहाँ है पृथ्वी, अब देखो जहां सूर्य फ्रंट पर है बिल्कुल, जो भी जैसे पृथ्वी जो है अपने घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, तो वो घूमती है ओबियसली, ठीक है। अब वो घूम रही है, तो क्या हो रहा है, जहां जो पार्ट सूर्य के बिल्कुल सामने आ गया वहां तो डे हो जाएगा, और जो सूर्य के पीछे है वहां नाइट हो जाएगी, ये वाला समझो। यहाँ डे है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ डे है, और यहाँ देखो नाइट है,
आए समझ? क्लियर है ना? यही है डे एंड नाइट अल्टरनेटिंग एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन एंश्योर कांस्टेंट टेम्परेचर रेगुलेशन। यस, देखो अल्टरनेट ये होता रहता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ये होता रहता है, ठीक है। फिर आता है मतलब कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? ये हमारे रोटेशन मोशन के सारे इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं। कोरियोलिस क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यस, देखो ये कोरियोलिस इफेक्ट का है कि हाँ, ये जो रोटेशन मोशन है ना, उसी से मतलब ये उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है। इससे क्या होता है, जो हमारी विंड्स होती हैं, जो हमारी करंट्स होती हैं ओशियन में, ठीक है, ये सब पे इफेक्ट पड़ता है। और यदि जो हमारी विंड है, जैसे हम ईस्टर्ली पढ़ते हैं, वेस्टर्ली पढ़ते हैं, तो ये इफेक्ट क्या डालती है कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में यदि हम चल रही है ये, तो अपने दिशा जो भी है विंड्स की, जो भी है विंड्स की, तो उसमें क्या होगा कि राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द, यदि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएंगी, मतलब अपने बाई साइड में मुड़ जाएंगी। यदि ये नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, जहां हमारा देश है, देश की लोकेशन है, तो वो कहाँ बैंड हो जाएंगी? वो राइट साइड में, मतलब अपने दाएं साइड बैंड हो जाएंगी। तो समझ आया कैसे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो टाइडल रिदम्स, हाँ, ड्राइव्स द डेली एंड सेमी ड्यूरेनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओशियन टाइड्स अलोंगसाइड ल्यूनर ग्रेविटी। यस, ये देखो आपको पता होगा कि जो आपके टाइडल आते हैं, मतलब टाइड्स जो आते हैं, ज्वार भाटा जिन्हें बोलते हैं, उनका क्या होता है कि वो ग्रेविटी के कारण आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं, जो हमारे अर्थ का होता है और जो हमारे मून का होता है, ठीक है। और ये आपने पता भी होगा कि जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो वो कैसे होता है, ठीक है, क्लियर है ना सारा कुछ? ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिवॉल्यूशन द एनुअल कॉस्मिक जर्नी, यहाँ पे ना रिवॉल्यूशन का लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशन दैट मीन के आपका जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति कर रही थी, उसका देखो क्या होता है। प्राइमरी फोकस क्या होता है? द कॉन्टिन्यूअस फिक्स्ड ट्राजेक्टरी ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हाँ, सबसे पहले तो जो अर्थ है वो अराउंड मतलब चक्कर लगा रही है एलिप्टिकल पाथ पर, दीर्घवृत्तीय पाथ पर, कहां पर? सूर्य के चारों ओर। आए समझ? ठीक है, अपने ऑर्बिट में एक फिक्स होके। फिर है फॉलोज ए स्ट्रिक्टली इलेप्टिकल, हाँ, दीर्घवृत्ताकार शेप में लगाती है। फिर आता है द सन एक्ट एज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एंकर फॉर दिस मोशन। यस, जो सन है बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है द सन एक्ट्स एज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन का मतलब है कि वो एक तरह से ना गुरुत्वाकर्षण बल का काम करता है, क्योंकि वो पृथ्वी को ना बांधे रखता है, वो उसके चारों ओर घूम रही है ना, उसको बिल्कुल बांधे रखता है। एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल मोशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर में सूर्य है और इसके चारों ओर जो पृथ्वी है वो परिक्रमा कर रही है। ये एक साथ करती है, घूर्णन गति भी करती रहती है और परिक्रमण गति ऑल्सो करती रहती है, ठीक है। अब ये है, जैसे मेरा हाथ हो गया, ये सन मान लिया मैंने, और यहाँ चारों ओर पृथ्वी ऐसे ऐसे अपना क्या कर रही है? परिक्रमण कर रही है अपना, ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रही है। आए समझ? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना पृथ्वी की दो गतियों में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट ये पूरा दे रखा है आपको कि कैसे कैसे हमारे एक लीप ईयर होता है और फिर एक सिंपल ईयर क्या होता है। देखो हमारे सिंपल ईयर होगा, उसमें हमारे 365 डे होंगे और क्या होगा? 6 आवर्स रिमाइंडर। फॉर्मूला कैसे है? 6 आवर्स क्या हो रहे हैं हमारे? एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 365 डे से 6 आवर एक्स्ट्रा हो रहे हैं एक साल में। अब 6 मतलब 6 घंटे मिला के यदि हम 4 साल में देखेंगे तो कितना बनेगा? 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे। 24 घंटे दैट मीन कि एक डे क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हर साल 4 साल बाद में आपके 366 डे हो जाते हैं और आपका लीप ईयर क्रिएट हो जाता है। आए समझ आपको? यहाँ पे देखो 6 घंटे हो रहे हैं आपके 4 ईयर में, तो 6 इंटू 4 हो गया और 24, ठीक है, इतना तो टेबल्स आता ही होगा। और यहाँ पे देखो 366 डे लिखा है, लीप ईयर लिखा है विद फरवरी 29। हाँ बिल्कुल, फरवरी जो मंथ है हमारा वो 28 का होता है सिंपल में, लेकिन जब लीप ईयर होती है तो वो 29 का हो जाता है। आए समझना? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाउ रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्स आर इन्वायरमेंट। यस देखो, हमारे जो रिवॉल्यूशन मोशन है हमारे इन्वायरमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, कैसे चेंजेस लाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर लाइन पर जो हमारे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, इक्विनॉक्स बनते हैं। एक आपका स्प्रिंग हो गया और एक आपका हो गया जो हम बोल रहे थे शरद विषुव, ठीक है। एक आपका बसंत हो गया, एक आपका हो गया शरद विषुव। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक आपका विंटर में आ रहा है, थोड़ा सा विंटर में, विंटर नहीं बोलेंगे, वो विंटर में नहीं आता, सितंबर के मंथ में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कैसे करती है ये, तो चेंज द सीजन। बिल्कुल आपको पता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो वो डे नाइट का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि वो पृथ्वी के अपने एक्सिस पर था। लेकिन जब जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो आपका सीजन का जो ऋतु चेंज हो रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो सेम वही इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है, ड्राइवन exclusively by the synergy of the elliptical revolution and the fixed 23.5 axial tilt। हाँ बिल्कुल टिल्ट है ये। और फिर देखो वेरिएशन कैसे लाती है डे की लेंथ में, causing unequal days and nights throughout the year, escalating the extremity toward the poles। yes देखो आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पे गर्मियां होती है तो हमारे यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। लेकिन जब आ जाता है विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम आता है, तो डे छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं और रात होती है बड़ी, ठीक है। और ऐसे ही कर करके जब सितंबर का है तो डे नाइट जो है बराबर बराबर होते हैं। लेकिन जो मार्च का महीना है उसमें भी दिन रात बराबर बराबर से होने लगते हैं, ठीक है। उसमें मतलब जैसे हम मार्च में जब एंटर करते हैं तो सर्दियों के मौसम से एंटर कर रहे हैं ना, गर्मियों में थोड़ी थोड़ी सर्दी, थोड़ी थोड़ी गर्मी, बसंत मौसम रहता है पूरा। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो डे थे वो तो छोटे थे ठंडियों में, और जो नाइट थी वो बड़ी थी। लेकिन जब मार्च आती जाती है तो डे थोड़ा बड़ा होता जाएगा और रात थोड़ी छोटी होती जाएगी क्योंकि समर सॉलिस्टिस आने वाला है जून में। आए समझ कैसे डे नाइट का लेंथ बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है, ठीक है। क्लियर है ना सारा कुछ। लास्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो क्रिएट्स एक्सट्रीम वेरिएशन इन एनर्जी एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन डायरेक्ट वर्च्यू सेलेंट सोलर रेज। यस हीट डिस्टर्बेंस कैसे होता है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पर जाओ। नेक्स्ट में ये समर सॉलिस्टिस दिखाया गया है और उसके अबाउट मैंने बता दिया कि 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है। सन इज परफेक्टली वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पर जो हमारे देश से होकर गुजरती है उस पर बिल्कुल सीधे मतलब वर्टिकल तरीके से, बिल्कुल लंबवत तरीके से, वर्टिकल मतलब लंबवत, तो सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं कर्क रेखा पर। क्लियर है। यहाँ देखो रिजल्ट इन द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। बिल्कुल रिजल्ट क्या मिलता है कि आपका दिन तो लंबे हो रहे हैं, नाइट क्या हो रही है, शॉर्टेस्ट हो रही है। और नदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला, यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ना ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो सन इज परफेक्टली वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यदि हम देखेंगे विंटर सॉलिस्टिस का मतलब 22 दिसंबर आ गया और ये आ गया आपका विंटर सॉलिस्टिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज परफेक्टली वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा पर ये बिल्कुल वर्टिकल होगा सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट क्या होगा इन द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस्ड रहो। यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर यहाँ लिखा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था सदर्न हेमिस्फीयर। अब वैसे तो लैंग्वेज दोनों में सेम है, लॉन्गेस्ट डे यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट डे, यहाँ शॉर्टेस्ट नाइट यहाँ भी शॉर्टेस्ट नाइट, लेकिन डिफरेंस कर दिया। और एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा, यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ है सदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में मतलब जो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो वहां तो गर्मी होगी ना, तो वहां भी लॉन्गेस्ट डे होगा गर्मियों में, शॉर्टेस्ट नाइट होगी जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स मतलब विषुव, और जब जो हमारी विषुवत रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, वहां सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आपका बसंत विषुव आ गया और आ गया आपका शरद विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 21 को मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। यस हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में बसंत विषुव आ जाता है और जब होली का टाइम होता है तो ये होता है ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंड, उसे बोलते हैं हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव, ठीक है। और मार्च का महीना होता है मार्च 21, ठीक है, यहाँ पे पूरा दे रखा है।
मतलब आपसे पूछा जाए कि विंटर सॉलिस्टिस कब होती है तो आप बताओगे 22 दिसंबर को, समर सॉलिस्टिस कब होती है तो आप बताओगे 21 जून को, 21 जून को। यदि आपसे पूछा जाए स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है तो वो है मार्च 21 को, 21 मार्च को। यदि आपसे पूछा जाए शरद विषुव कब होता है तो सितंबर 23 मतलब 23 सितंबर को। क्लियर है ना पूरा। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ऑटम एंड द नदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर को फोकस्ड होके ही सारा कुछ बोला है। यदि आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे तो आपको बिल्कुल अपोजिट बोलना पड़ेगा, और हम रहते भी नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्यों ना बात करें उसको ध्यान में रखते हुए। रिजल्ट क्या निकलता है एग्जैक्टली जो आपके 12 घंटे होते हैं ऑफ द डे एंड 12 घंटे नाइट एवरीवेयर इन ऑन अर्थ। देखो जब आपका भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो ना तो देखो एक्सट्रीम कोई मौसम होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, ना ही कोई एक्सट्रीम होगा सदर्न में। एक्सट्रीम का मतलब है कि ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मियों वाला, बिल्कुल एक बोलते हैं ना सुइटेबल सा मौसम रहेगा। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ देख लिया। इक्वेटर यहाँ होके जा रही है बीचों बीच से, तो वो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ ये पूरा कंपेयर कर दिया है, जो भी आपकी रोटेशन मोशन होती है, घूर्णन गति, जो भी आपकी रिवॉल्यूशन होती है, परिक्रमण गति, उसके बीच में क्या कर दिया है यहाँ पे पूरा टेबल लेके समराइज कर दिया है कि हाँ ऐसे ऐसे इफेक्ट होते हैं। रोटेशन क्या होता है कि हाँ 24 आवर्स का होता है, डेली साइकिल होती है ये, और डे नाइट का कॉन्सेप्ट निकलता है, कोरियोलिस इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, परिक्रमण में क्या होता है कि ऑर्बिटिंग द एक्सटर्नल सन, मतलब सन के चारों ओर ये घूम रही है, और यहाँ पे सीजन मतलब ईयर लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल अर्थ की मोशन दो होती है, वो बताया गया है आपको। एक रोटेशन होती है, एक रिवॉल्यूशन होती है, और रिवॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, रोटेशन से क्या क्या फर्क पड़ते हैं, वो आपको एक समराइज वे में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपको नोट्स क्रिएट करने हैं तो आप बिल्कुल ऐसे करो, अर्थ मोशन डालो बीच में और फिर साइड में रोटेशन लिखो, इधर साइड में रिवॉल्यूशन लिखो, रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। 24 आवर्स होता है इसका पूरा, और इतना ये अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और वेस्ट टू ईस्ट चलता है। ठीक है, क्लियर होगा ना सारा कुछ। यस, डे एंड नाइट का साइकिल होता है, टाइड्स आते हैं, इससे कोरियोलिस इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिप्टिकल ऑर्बिट सॉलिस्टिस, ये जून और दिसंबर में इक्विनॉक्स हो गया और आपका सीजन हो गया। क्लियर है ना सारा कुछ, क्लियर होना चाहिए। लास्ट में देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है कि देखो यदि if the earth suddenly stopped rotating on its axis but continued its revolution। देखो यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि यदि हमारी जो अर्थ है वो क्या है कि अपने एक्सिस पर जो घूम रही है उसको बंद कर दे, अचानक से बंद कर दे, लेकिन जो सन के चारों ओर घूम रही है उसको क्या करे, कंटिन्यू रखे, तो क्या होगा, डे और नाइट नहीं होंगे क्या, मतलब सीजन तो होंगे क्योंकि वो मतलब परिक्रमण गति कर रही है, रिवॉल्यूशन मोशन कर रही है, लेकिन वो रोटेशन करना बंद हो गई अपने एक्सिस पर जो कर रही थी। तो क्या होगा फिर आप बताना कि कमेंट ड्रॉप करके कि क्या होगा यदि हमारी पृथ्वी जो है, देखना इसको चुपचाप से जाके, यदि हमारी पृथ्वी अचानक से अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे लेकिन सर के अराउंड वो घूमती रहे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से देखना है इसको। इफ यू लाइक दिस सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस। ठीक है, और मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल टू वॉच दिस सेशन एंड बाय बाय टू ऑल।